हेलो गाइस। तो आज जिस चीज़ की हम बात करने जा रहे हैं वो है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यानी कि हमारी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी कि वो प्रॉपर्टीज़ जो सिर्फ सल्यूट पार्टिकल्स के नंबर पे डिपेंड करती हैं, तो वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं। तो वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में से उसके चार टाइप हैं। तो उन चार टाइप में से आज हम पहला टाइप पढ़ने जा रहे हैं जो कि है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है। तो क्या होती है ये रिलेटिव लोअरिंग, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम सीधा इसके डेरिवेशन की तरफ चलते हैं, जो सीधा बोर्ड में आप यूज़ करेंगे आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में। कोई भी एंट्रेंस लेवल का टॉपिक यहाँ पे टच नहीं होगा। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो मान लीजिए कि आपके पास एक कंटेनर है। ठीक है। तो ये रहा आपका कंटेनर, राइट। तो इसमें आपने यहाँ ब्रिम तक, नॉट अप टू द ब्रिम, आप यहाँ तक कोई भी आपने एक सोल्यूशन ले लिया है ए। ठीक है। तो ए सोल्यूशन है आपके पास। तो इसमें आप कुछ भी ये, लेकिन आपको इतना याद रखना है कि ये एक प्योर सोल्यूशन है, यानी इसमें किसी भी तरह की कोई भी इम्प्योरिटी नहीं है, मिलावट के बिल्कुल बगैर है, ये पूरा ए सोल्यूशन प्योर है। ओके। तो इसमें ए के कुछ इस तरह से मॉलिक्यूल्स होंगे सरफेस पे, राइट। तो ये मॉलिक्यूल्स जो होंगे, जब आप इस पे हीट अप्लाई करेंगे नीचे वाले साइड से, तो थोड़ा बहुत एवापोरेशन टाइप होना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना। तो जो ये वेपर्स यहाँ पे हमारे पास आ गए, तो ये वेपर्स जो हैं ये कुछ प्रेशर एक्सर्ट करेंगे वाटर के सरफेस पे वापस। तो वो जो प्रेशर होता है हमारा, उसको हम वेपर प्रेशर बोलते हैं। तो ठीक है। तो इसी में एक कमी आ जाती है इस वेपर प्रेशर में, कुछ सर्कमस्टांसिस की वजह से। वही कमी हमें कैलकुलेट करनी है, या किस करीब क्या होता है, किस तरह से वेपर प्रेशर आ जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम ए की बात करें, जो सोल्यूशन ए है हमारे पास, इसका हम वेपर प्रेशर ले लेते हैं, पी ए की बात करेंगे। ठीक है। प्रेशर ऑफ ए, राइट। तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले हम अपनी डेरिवेशन को। तो सबसे पहले आपने राउल्ट्स लॉ पढ़ा होगा, राइट। तो राउल्ट्स लॉ क्या कहता है, किसी भी सोल्यूशन का आप वेपर प्रेशर की बात करें, कोई भी जो होगा हमारे पास, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके मोल फ्रैक्शन के। ठीक है। किसी भी सल्यूट की बात करें या सॉल्वेंट की बात करें, तो वो उसका प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके मोल फ्रैक्शन के बाद, मोल फ्रैक्शन के बराबर। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, उसको काई से डिनोट करते हैं, एक्स जैसा सिंबल लिखते हैं। तो मोल फ्रैक्शन इक्वल होता है, अगर ए की बात करें, तो अगर हमारे पास सोल्यूशन ए बी है, तो अगर हम उसमें ए के मोल फ्रैक्शन की बात करें, यानी ए के कितने मोल्स हैं उसमें, ऐसे आप समझ लीजिए, तो वो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। तो ये मोल फ्रैक्शन होता है। ये भूल जाइए आप, ये कहीं नहीं आपसे पूछने वाले हैं फिलहाल न्यूमेरिकल के अलावा। तो आप बस ये समझाने के लिए बोल रहा था आपको मैं। तो ये आपने याद रखा। तो चलिए डेरिवेशन की तरफ चलते हैं। तो राउल्ट्स लॉ हमसे कहता है कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए आपने कंटेनर में रखा है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके मोल फ्रैक्शन के। ठीक है। इतना आप क्लियर है आपके दिमाग में? बिल्कुल। तो अब अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा देते हैं, तो वहाँ पे इक्वल टू लगेगा, बिल्कुल। और साथ में कांस्टेंट के जोड़ दीजिए, और काई ए जैसा है वैसे रहने दीजिए। ठीक है। तो इसको आप बता दीजिए इक्वेशन वन। बस रहने दीजिए थोड़ी देर के लिए इसी तरह से। ठीक है। अब ये इक्वेशन आ गई हमारे पास। तो आगे बढ़ेंगे हम। हमें पता है कि अगर हमारे पास ये, वापस आपको मैं डायग्राम की तरफ ले चलता हूँ। तो मैंने आपको बताया कि जो ये ए है ये प्योर है। ठीक है ना। तो मतलब इसमें किसी भी तरह का कोई भी बी इन्वॉल्व नहीं होगा, सी इन्वॉल्व नहीं होगा, सिर्फ ए इन्वॉल्व होगा। ठीक है ना। तो बस आपको ये याद रखना है। तो मैंने, हमें, आपने पढ़ा होगा क्लासेस में, या नहीं भी पढ़ा है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे बता देंगे आपको कि जो मोल फ्रैक्शन होता है, ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी किसी भी सोल्यूशन में, उसका सम जो होता है वो इक्वल टू वन आता है। तो अगर हम अपनी डायग्राम की बात करें, इसमें हमारे पास सिर्फ ए है, और ए का वैल्यू जो भी है, तो बी है क्या हमारे पास, कुछ बी तो कुछ भी नहीं है, तो बी का वैल्यू ज़ीरो आ रहा है। तो बी का वैल्यू ज़ीरो रहने देते हैं। ओके। तो अगर हम इसी को इक्वेट करते हैं, हम एक्स ए रहने देते हैं हम जैसा है, एक्स बी के कितने मोल्स हैं, ज़ीरो। तो वन आ जाएगा इस तरफ से। ठीक है ना। तो एक्स ए जैसा है वैसे रहने दीजिए, ये ज़ीरो है तो इसको हटा के इधर वन आ जाएगा, क्योंकि राइट हैंड साइड पे वन है हमारे पास। तो जो हमारे पास काय ए है उसका वैल्यू वन आ जाना है। तो अब इस चीज़ काय ए का वैल्यू हम अपनी इक्वेशन वन में पुट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है। ये रहा काय ए, आपको बस ये वैल्यू वहाँ पे पुट करना है। तो क्या आ जाएगा, पी ए इज इक्वल टू के इन टू वन, यानी कि पी ए इज इक्वल टू के, राइट। तो बस वही लिखना है आपको यहाँ पे, पी ए इज इक्वल टू के। ठीक है। इतना क्लियर है अभी तक? अब एक चीज़ है जो कॉन्सेप्चुअल चीज़ है यहाँ पे, जब मैंने आपसे शुरू में बताया था कि जो हमारे पास सोल्यूशन था वो प्योर था,
राइट। तो जो भी सोल्यूशन प्योर होता है उसके जो प्रेशर होता है उसका, उसको पी नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि पी और उसके ऊपर थोड़ा सा जीरो जैसा, ठीक है, पी नॉट। तो किसका प्रेशर है, ये ए की बात हो रही है, तो बात यहाँ पे करेंगे पी नॉट ए की। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे इस स्टेप के बाद कि सिंस पी ए इज प्योर, तो इसको हम लिख सकते हैं पी ए की जगह पी नॉट ए इक्वल्स टू के, ठीक है, पी नॉट ए इक्वल्स टू के, बिल्कुल आ रहा है आपको समझ। तो अब यही वैल्यू हम वापस अपना ये जो पी ए और के है यहाँ पे डाल देते, तो पी नॉट ए इज इक्वल टू के आ रहा है, ठीक है। तो शुरुआत में हमने जो इक्वेशन यहाँ पे देखी थी हमारे पास ये, यहाँ पे आप जो है आप पी नॉट ए डाल दीजिए के की जगह, राइट। सबसे पहले पी ए आपने इक्वल किया था, राइट हैंड साइड में आपके पास के था, ठीक है, तो के की जगह आप लिख रहे हैं पी नॉट ए, और साथ में आपका आ रहा है काय ए, बिल्कुल आपकी फार्मूला जैसा, मैं फार्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ दूसरे कलर से। तो फार्मूला जो आपकी थी वो थी पी ए इक्वल्स टू के इंटू काय ए, राइट। बस के की जगह वैल्यू हमने पी नॉट ए डाल दिया, तो हमारे पास कुछ ऐसा सेटअप आ चुका है अब, राइट। तो अब आगे बढ़ेंगे हम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ये पी नॉट ए है ये वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए है, और ये जो काय ए है ये मोल फ्रैक्शन ऑफ प्योर ए है, ठीक है ना। तो अब हमने देखा है जैसे कि मैंने आपको बताया कि काय ए प्लस काय बी का वैल्यू 1 के इक्वल होता है, यानी कि अगर हम काय ए का वैल्यू निकालें तो वो 1 माइनस काय बी होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये इधर चला जाएगा। तो ये 1 माइनस काय बी जो है ये काय ए के इक्वल है, तो इधर पे सब्सटीट्यूट कर देते हैं ये, तो क्या मिलेगा, पी ए इक्वल्स टू पी नॉट ए इंटू 1 माइनस काय बी, राइट। तो बस वही लिखने जा रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो पी ए हमारा जैसा है पी ए इक्वल्स टू पी नॉट ए, और वहाँ पे काय ए था लेकिन काय ए की जगह 1 माइनस काय बी आ रहा है हमारे पास, राइट। तो बस अब कुछ नहीं करना है, बस आंसर आने ही वाला है हमारा। तो आगे बढ़ेंगे। इसके बाद आप सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए, पी नॉट ए इंटू 1 इज़ पी नॉट ए एंड पी नॉट ए इंटू काय बी इज़ पी नॉट ए काय बी। तो पी नॉट ए इक्वल्स टू पी ए इक्वल्स टू पी नॉट ए, और माइनस साइन रहेगी जहाँ जैसी माइनस साइन थी, तो पी नॉट ए काय बी, राइट। तो हमारे पास ये आ चुकी है इक्वेशन पी ए इक्वल्स टू पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए का बी। तो ये जो है इसको आप एल एच एस में ले लीजिए और पी ए को आप आर एच एस में ले आइए। तो हम ये इसको ऐसे इक्वेट करेंगे, पी नॉट ए का बी जो है वो इक्वल होगा हमारे पी नॉट ए माइनस पी ए के, राइट। तो ये जो टर्म हमारे पास आ चुकी है इसको हम कहेंगे लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जो ये है, यानी कि प्योर जो हमारा सैंपल था ऑफ ए उसमें से जब हम सिर्फ पी ए को निकालते हैं तो ये सिर्फ लोअरिंग है। अब रिलेटिव कैसे है, मतलब इसको हम दिखाएंगे कि किसके कंपैरिजन में रिलेटिव है। तो अब ये काय बी है, इसको काय बी रहने दीजिए और इस वाली टर्म को इधर ले आइए। तो ये कुछ इस तरह का दिखने लगेगा, काय बी इक्वल्स टू पी नॉट ए माइनस पी ए, और डिवाइड में आ जाएगा पी नॉट ए। तो ये है बिल्कुल आपका रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, क्योंकि हम बता रहे हैं कि जो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है यानी कि पी नॉट ए माइनस पी ए, उसको हम रिलेट कर रहे हैं ओरिजिनल प्योर प्रेशर से, यानी कि ये हमारी फाइनल होगी इक्वेशन रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।